पाकिस्तान में तो हुकूमत हमारी हुकूमत है, लेकिन वहाँ इंडिया के अंदर आरएसएस एक तरह से इनडायरेक्टली मोदी साहब भी तो उधर प्राइम मिनिस्टर मोदी तो लाइफ लॉन्ग मेंबर है आरएसएस के। भाई आप ये बात नहीं भूल रहे। और दूसरी बात ये जमात दावा जमात इस्लामी अगर यहाँ पे फोर फ्रंट में है तो ये क्या ये पार्लियामेंट वाली कितनी जमातें एहतजाज में है सर? नून लीग एहतजाज कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, एएनपी कर रही है। दिया नून लीग को तो सबसे आगे होना चाहिए एहतजाज करने की, लेकिन क्योंकि उनकी लीडरशिप आई एम सॉरी टू से कॉम्प्रोमाइज है तो ये सूरत है। अगली बात है सफारती तकाजे। कौन से सफारती तकाजे? उन्होंने तो आप कह रहे थे अलामती, उन्होंने तो फिजिकली कदम उठाया आज से 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते कि जनाब इंडियन हाई कमीशन में जो उनके अपना जो बच्चे हैं उन्होंने कहा जी इनको तो आप इंडिया वापस भेजें, इनकी एजुकेशन इस्लामाबाद में नहीं होगी, जाहिर बात है फैमिली सारी वापस चले जाएंगी। वो तो ऑन ग्राउंड कदम उठा रहे जो कि अनफ्रेंडली है। आप बात करें कि जनाब सफारती फिर हम क्या करें? ये इजलास जो है इसको कैंसिल करके क्या हमें ये करना चाहिए था कि ये हमें उनको कहना चाहिए था मैसेज कि जब तक ये कश्मीर में हालात आपके ठीक नहीं होते हैं, सॉरी ये 7 समिट जो है ये होम मिनिस्टर वाला इसको पेंड कर दिया जाए, इसको कुछ अरसे के लिए पेंड कर दिया जाए जब तक हालात बेहतर और साजगार नहीं होते। ठीक है, ये हालात बेहतर होने के लिए मेज पर आना पड़ेगा और मेज पर आने के लिए एक दूसरे की से मुलाकातें भी बड़ी अहमियत की हामिल है और मुलाकातों के लिए सब्र और तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या कश्मीरियों की बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, या राजनाथ साहब वो मैं ना मानू की रट लगाए फिर आकर चले जाएंगे? कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कहां जा रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के लिए क्या काम किया जा रहा है, क्या कार्रवाइयां की जा रही है? राजनाथ सिंह साहब आने वाले हैं, वहां के इंडिया के वजीर दाखिला सार्क वज़रा दाखिला की मीटिंग के हवाले से आज होगी और इसमें साइडलाइंस में बहुत सारी और भी मीटिंग्स होंगी। फारूक साहब, क्या पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से कुछ हो पाएगा? कश्मीर के बारे में कुछ हो पाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता आपके ख्याल में कि वो आपके साथ आके बातचीत करेंगे? साइड आपने जब कश्मीर एक एजेंडे में है तो आपके ख्याल में वो आपके साथ डायलॉग टेबल पे बैठेंगे? वो दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट कश्मीर। वो कहते हैं कश्मीर का तो डिस्प्यूट ही कोई नहीं है, तो कौन सा कश्मीर, कौन सा डायलॉग की बात एक्सपेक्ट करें आप इंडिया के साथ? पहली चीज। दूसरा ये कि आई ओनली होप कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अवाम और कश्मीरियों के अवाम की जो सेंसिटिविटीज हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में उसको रिस्पेक्ट करेगी। ये ना हो कि आज इंडियन होम मिनिस्टर साहब के लिए रेड कार्पेट जो है रोल आउट हो रहा है। उनसे बैद कोई नहीं है कि ये रेड कार्पेट रोल आउट कर देंगे, जबकि आज मैं सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी ये तमाम एहतजाज कर रही है। लेकिन मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी तो करी माइनस द पीएमएलएन जो है ये तो अपना इनको तो सबसे ज्यादा आगे होना चाहिए जब कश्मीर की बात होती है। इनकी पीएमएलएन को भी आज इनके लोगों को भी जिनमें थोड़ा वो कॉन्शियस है कि कश्मीरी अवाम के साथ मोहब्बत है, निकले आज बाहर, वो भी वहां पे प्रोटेस्ट करें इस्लामाबाद में। लेकिन दूसरी चीज मैं बात करना चाह रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम को मैसेज देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, और गवर्नमेंट को यह बात पसंद नहीं आएगी। वो तो चाहेंगे कि बैंड बाजे के साथ मोदी साहब पाकिस्तान आए। जो 7 समिट नवंबर में होने जा रहा है, आई एम सॉरी, पाकिस्तान के अवाम की सोच ये है कि अगर आपने ये जुल्म किए हैं कश्मीरों पे, यू आर नॉट वेलकम इन पाकिस्तान। आप बाद में आए जब आपने हालात वहां पे ठीक किए, फौज को विड्रॉ करें, वो मजालिम बंद करें ऑक्युपाइड कश्मीर में। ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ मजालिम हो रहे हो और हम उनको गार्ड ऑफ, नहीं सुने मेरी बात, और हम मोदी साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब वो समिट के लिए, कैसे हो सकता है? लेकिन एक अच्छा मुझे बताएं, भारतीय मीडिया का भी वर्जन जरा यहाँ पर मैं पूछना आपसे, वो कह रहे हैं जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो तकारीर थी उसको ब्लैक आउट किया गया है पाकिस्तान के अंदर और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी। इवन के जो हमारे सहाफी आए थे उनको भी कवरेज से रोक दिया गया। इवन अगर हम सरकारी टीवी की भी बात करें, उन्होंने भी सिर्फ चौधरी निसार साहब की तकरीर जो है वो नशर किया, बाकी किसी और वजीर दाखिला की तकरीर को नशर नहीं किया गया। क्या जरूरत थी? पाकिस्तान का ये सही इकदाम था? देखिए, मैं आपसे एक बात बताता हूं, अगर आप भारत के टीवी पर जाए ना, मैंने दोपहर भी किया है, सालों से कर रहा हूं, वहां तमाम के तमाम मीडिया जब पाकिस्तान का जिक्र आता है तो वो सिफारती सखावत और फयाजी का सबूत नहीं दिया जाता। उस वक्त एक दुश्मन पाकिस्तान के साथ वो एक छुरी लेकर खड़े हो जाते हैं। पर यहाँ पर हम होस्ट थे ना, देखिए होते रहे होस्ट। आपके साथ क्या हुआ था? उसे क्या कहते हैं, दिल्ली के अंदर 10 दफा हम लोग गए और क्या आपके साथ क्या सलूक हुआ? ठीक है, रोका गया, ठीक है, कॉन्फ्रेंसें मनसूख की गई। हिंदुस्तान किसी इखलाकियात का पाबंद नहीं है, उनके साथ जितना भी बुरा हो कम है। ना पठान, भारतीय मीडिया एक्सपेक्ट करता कि वजीर दाखिला आएंगे, पठानकोट पर बात करेंगे, लेकिन उनके पास सबूत नहीं, उनके पास मवाद नहीं, उनके पास चीजें नहीं, तो उन्होंने अपनी आफियत इसी में समझी कि कोई छोटे से इशू का बड़ा सा इशू बनाओ और वहां भी वाह हो जाएगी और यहाँ पे भी डंका बच जाएगा। देखिए, मैं तो तवक्को ये कर रहा था कि चौधरी निसार कुलभूषण का जिक्र करेंगे,
जो हिंदुस्तान नेवी के इतने बड़े कमांडर का स्किप कर दिया। नहीं, मैं तो कहता हूं उन्हीं आधे फिक्रे, एक ही फिक्रे में तीनों ही बातें लपेट देते। देखिए, हिंदुस्तान का चेहरा स्याह करने की जरूरत है, दुनिया को स्याह चेहरा बल्कि दिखाने की जरूरत है। वही भारत का दहशतगर्द चेहरा है। देखिए, बलूचिस्तान, कबाइली इलाके, कराची, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, कहां हिंदुस्तान शामिल नहीं है। हमने कुलभूषण को गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का कू किया है। हमें इसको लेकर आगे चलना चाहिए। मजीद 6 पकड़े गए बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में सरफराज बुख्ती, मैं सरफराज बुख्ती अगरचे सूबाई वज़ीर दाखिला है, मैं उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। उसको यह मालूम है कि उसने गिरफ्तार हिंदुस्तान के गिरफ्तार शुदा लोगों को कहां और किस वक्त पेश करना है। राइट, इसी पर बात करूंगी। तारिक पीरजादा साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ है। तारिक पीरजादा साहब, भारत वैसे तो मशहूर है जिस तरीके से भी वो मुजाहरा करता है, कश्मीर की करारदादें मौजूद है, उनको वो नहीं मानता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वो खुलेआम कर रहे हैं, लेकिन अब इतना गिर जाएगा कि हाथ मिलाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। इतनी हॉस्टिलिटी, इतनी नफरत, कोई सफारती आदाब नहीं सर? मोदी दहशतगर्द का हिंदुस्तान, राजनाथ का हिंदुस्तान, मनोहर पारेकर दहशतगर्द का हिंदुस्तान, ये सब हिंदुस्तान जो हैं, ये तीनों इंसानों के, अजीत दोवाल दहशतगर्द का हिंदुस्तान, इनके चेहरे हमें असल में गुजरात से नजर आने शुरू हो गए थे। लेकिन हम चूंकि वक्त के साथ साथ अपनी आंखें बंद करते रहते हैं, तो ये लोग कामयाबी के साथ पाकिस्तान को वो दहशतगर्दी के स्याह नाम से वाबस्ता करते रहे। लेकिन आज इत्तेफाक ऐसा हो गया है कि सार्क की कॉन्फ्रेंस थी, इत्तेफाक से शुक्रिया है कि वहां ख्वाजा आसिफ नहीं थे, वहां सरताज अजीज नहीं थे, वहां चौधरी निसार था। चौधरी निसार के होने से का एक फायदा ये हो गया कि आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश में क्या हुआ था, उस मसले पर सिर्फ उन्होंने ही बात की थी थोड़ी सी, बाकी उन्होंने भी कोई तीर नहीं मार दिया था। लेकिन आज उन्होंने जो बात की है कि कश्मीर में होने वाली आजादी की तहरीक आजादी की तहरीक है, और दहशतगर्दी है, भारतीय फायरिंग 5000 इंसानों को जख्मी कर देना, 100 को कत्ल कर देना, असल दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी ये है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि तहरीक आजादी और दहशतगर्दी के दरमियान फर्क क्या होता है। लेकिन भारत ये कहता है कि उनके मौक़िफ़ को इस बात से तक़वीत मिली है कि वो कह रहे हैं कि वहां पर जो दहशतगर्दी है, जो पाकिस्तान जिसके अंदर मुलव्वस है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी असेंबली में करारदादें मंजूर करवा रहा है। उस हवाले से तो पाकिस्तान एक्चुअली टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का तारीखी मौक़िफ़ है, इखलाकी सियासी सफारती इमदाद जारी रहेगी, और अब पार्लियामेंट की करारदादें इखलाकी सियासी सफारती दायरे के अंदर आती हैं। और इसके अलावा मैं अपनी तरफ से ये बात कहने के लिए तैयार हूं, बहुत हो चुका 70 साल से, वक्त आ गया है कि मालियाती, मादी, नीम अस्करी और अस्करी इमदाद पहुंचाने का वक्त आ गया है। कश्मीरी सिर्फ खाली हाथों से जंग नहीं लड़ सकते, उन्हें पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान कश्मीर के मसले का कानूनी और अमली शरीक है। सर, इस तरह अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो ये तो फिर सीधी सीधी जंग शुरू हो जाएगी। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इमदाद देने के हजारों तरीके हैं। आप उनको ज्ञाती असासे दे सकते हैं, असले की हद तक उनकी इमदाद कर सकते हैं। आपका यह फर्ज है कि 70 साल से जिन 1 करोड़ लोगों को इस कश्मीर नामी जेल के अंदर 7 लाख भारतीय फौज ने बंद किया हुआ है, उनको आपने उस जेल तोड़कर आजाद कराना है। अगर आपको यह मालूम नहीं है कि उनको आजाद कराना आपकी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत फर्ज है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप उन लोगों की कश्मीर। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज सुबह कह दिया कि ये जो है हम दोनों का आपस का मामला है और इसको तसादुम की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए। अब ये तो एक बैनुल-अक़वामी मसला है सर, ये हम दोनों का आपस का मामला तो नहीं है, ये तो भारत कहता है कि आपस का मामला है। इसको यहां तक के शिमला समझौते की जो पहली शिक है उसमें लिखा हुआ है कि ये तमाम मुआहदा जो आगे चल के मुआहदा शिमला कहलाया है, उसकी तमाम शिकें जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मातहत होंगी, जितने भी रेजोल्यूशंस पास हो चुके हैं एक बार। लेकिन मियां साहब का मसला यह है कि उन्हें मसला कश्मीर की असल नौइयत का इल्म नहीं है। आज जो कल उन्होंने सुफरा को ब्रीफिंग दी थी, उसके अंदर पहले हिस्से में उन्होंने कहा कि कश्मीर दाखिली मामला नहीं है भारत का, बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी बातें भी कह दी, सब बातें कह दी। उसके बाद चलते वो ये भूल गए कि जहां आगे चलकर वो कहने लगे कि दो मुल्कों के दरमियान बाहमी तनाज़ात को मुज़ाकराती अमल के जरिए ही हल किया जा सकता है, क्योंकि हम तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक तो उन्होंने इस मसले को बैनुल-अक़वामी नौइयत तब्दील करके अपने भूल गए कि क्या कह रहे हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जरूर उन्होंने ये बात की कि इस मसले नहीं, वो तो पहले कहा ना, उसके बाद वो भूल गए कि उन्होंने पिछले हिस्से में क्या कहा था। देखिए ये फिर बाहमी बना दिया। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, ठीक, हमने मियां साहब को बोलते हुए तो देखा नहीं है, ये तो प्रेस को जारी शुदा एक बयान है, चूंकि जल्दी से जारी होते हैं बयान,
किसी ने गौर ही नहीं किया कि पहले हिस्से में जो बैन अवी नौइयत है उसको बाहमी बायलैटरल बना दिया आपने, और ये एक बहुत ही नुकसानदेह बात है, हमारे मौकफ की नफी है जिस मौकफ को मियां साहब ने अपने पहले हिस्से में। बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक पीरजादा साहब।